लो बच्चों, द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप, राइट। तो इसमें पूछा गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप क्या होगा। तो देखो बच्चों, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, तो आपका नाइट्रोजन है और इससे क्या कनेक्टेड है, तो 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। दिस इज योर CH3, दिस इज योर CH3 एंड दिस इज योर CH3, राइट। और इस पे बच्चों क्या है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड ऑप्शन में देखें तो बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दिस इज योर H H एंड H। और इस पे क्या है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या दिया आपको, सल्फर, और सल्फर से हमने क्या किया, 2 मिथाइल ग्रुप को कनेक्ट कर दिया, दिस इज योर CH3 एंड दिस इज योर CH3। और इस पे क्या है, तो बच्चों आपको पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली डी में क्या है, तो आपका फ्लोरीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन। तो देखो बच्चों, माइनस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। दैट मीन्स क्या होगा कि ग्रुप ड्रॉ करेगा, राइट। तो क्या बोल सकते हैं कि अट्रैक्ट सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये क्या होगा कि शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, राइट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों, तो माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, राइट। तो यहां देखो बच्चों, ये क्या है, नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करोगे तो बच्चों कितना होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो ये वैल्यू 3.0 होता है, क्या होता है, 3.0। वहीं सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, तो बच्चों क्लोज टू 2.6 के आसपास होती है। और वही हम फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो ये 4.0 होता है। बट देखो बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो ग्रुप रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स खींचेगा, राइट। तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों सबसे हाईएस्ट होंगे। तो ये ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ सल्फर पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव। इसलिए ये अनस्टेबल रहेगा, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑब्वियस है यहाँ पे सल्फर वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो बच्चों दोनों जगह नाइट्रोजन प्लस है, बट यहाँ देखो जो 2 मिथाइल ग्रुप है ना, इसका स्टेरिक रिपल्सन इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्सन काम करता है, राइट। इन ग्रुप के बीच में क्या होता है, यहाँ पे 2 मिथाइल के बीच में स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्सन काम करेगा, जिससे की वजह से क्या होता है कि यहाँ का बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, यहाँ का बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। और बॉन्ड एंगल बढ़ने का मतलब क्या है बच्चों, कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहा है। अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग रिपल्सन की वजह से इस ग्रुप के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन जो हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इससे खींचेगा, राइट। क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन क्या कर जा रहा है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो रहा है, राइट। रिपेलिंग 3 ग्रुप देख रहे हो, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो दूर होने की वजह से इसकी इंडक्टिव क्या हो जाती है, हाईएस्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे हाईएस्ट इंडक्टिव किसका आएगा, तो यहाँ ध्यान रखना स्टेरिक रिपल्सन की वजह से आता है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, N प्लस, और इससे कनेक्टेड क्या है, तो CH3 का होल थ्राइस, ये सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। देन कौन आ जाएगा, तो बच्चों NH3 प्लस आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव वाले आएंगे, राइट। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो दैट इज योर S, और इससे कनेक्टेड क्या है, तो CH3 का होल ट्वाइस, और इस पे क्या है, प्लस चार्ज। और सबसे लेस्ट माइनस आई इफेक्ट किसका हो जाएगा, तो फ्लोरीन का। तो आपसे पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट किसका हो जाएगा, ये, और दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। सो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।